सोचिए जरा, अगर जेब में सिर्फ 10% हो तो क्या खरीदा जा सकता है। आज हम एक ऐसी ही आधुनिक बंगाली लोक कथा में गोता लगाने वाले हैं जहां एक मामूली सी पसंद जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है। ये कहानी है एक गरीब आदमी की, एक बेहद घमंडी जमींदार की, और हाँ, एक ऐसी चेतावनी की जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया सिवाय एक के। ये कहानी इस बात पर सोचने को मजबूर कर देगी कि असल में कीमती क्या है। तो कहानी में दो सिरे हैं। एक तरफ है जमींदार, गांव का वो शक्तिशाली मालिक जिसके पास जितनी दौलत है उतना ही ज्यादा कह सकते हैं अहंकार है। और दूसरी तरफ है गोपाल, एक सीधा साधा मजदूर जिसकी पूरी जिंदगी कृपया और साहब कहने में ही गुजर जाती है। देखिए, उनके बीच ये जो फासला है ना, वो सिर्फ पैसे का नहीं है, ये ताकत का है, सम्मान का है, और जैसा कि हम देखेंगे जिंदा रहने की लड़ाई का भी है। और यही टकराव इस कहानी की जान है। तो चलिए देखते हैं कि गोपाल के लिए दांव पर क्या लगा है। उसकी इज्जत, उसकी परिवार का पेट, सब कुछ। और कैसे एक आदमी का एक छोटा सा फैसला उसे अपने ही लोगों के बीच बिल्कुल अकेला कर देता है। अब होता यह है कि जमींदार से गोपाल को मजदूरी तो मिलती है, लेकिन अधूरी। अब वो बाजार पहुंचता है और वहां तो हालात ही अलग हैं। बैगन 80%, करेला 100%, हर सब्जी उसकी पहुंच से बहुत दूर है। अब कोई क्या करे, है ना, जब अपने परिवार का पेट भरना भी नामुमकिन लगे। तो ऐसे में गोपाल एक ऐसा रास्ता चुनता है जो कोई और सोच भी नहीं सकता। और वो हल क्या था? लौकी। सिर्फ 10% में, मतलब कुछ भी नहीं। एक ऐसी पसंद जिस पर सब हंसते हैं, जिसका मजाक बनता है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे यही साधारण सी लौकी बहुत जल्द गांव की सबसे ताकतवर चीज बनने वाली है। घर पहुंचने पर भी गोपाल को कोई राहत नहीं है, बिल्कुल नहीं। परिवार के लिए एक बार फिर से लौकी, ये उन्हें बस उनकी गरीबी की याद दिलाता है। और क्या हम उन्हें दोष दे सकते हैं? उनकी निराशा बिल्कुल साफ है। और सच कहूं तो यहीं से गोपाल का असली अकेलापन शुरू होता है। तो एक तरफ गोपाल अपने घर में ताने सुन रहा है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी ताकत दस्तक दे रही है। एक चेतावनी जारी होती है, एक ऐसी चेतावनी जो पूरे गांव की नींव हिला सकती है। पर सवाल तो यही था, क्या कोई सुनेगा? और देखिए, चेतावनी बिल्कुल साफ थी, कोई लाग लपेट नहीं। एक भयंकर बाढ़ आ रही है, तैयारी कर लो वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। निर्देश एकदम सीधे थे और दांव पर हर किसी की जिंदगी लगी थी। ये कोई मजाक नहीं था, ये जिंदगी और मौत की चेतावनी थी। लेकिन जमींदार और गांव के दूसरे बड़े लोग, वो तो इसे सुनकर हंस पड़ते हैं। अरे ये तो हम पहले भी सुन चुके हैं, वो कहते हैं। मतलब पिछली झूठी चेतावनियों से उनमें एक तरह की बेफिक्री आ गई थी। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। वो लोग एक तरह से इतिहास से सीखे गए गलत सबक पर अपनी और पूरे गांव की जिंदगी का दांव लगा रहे थे। तो जहां पूरा गांव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगा हुआ है, सिर्फ एक आदमी उस चेतावनी को सुनता है, गोपाल। और उसकी ये तैयारी उसे हीरो नहीं बनाती, बल्कि गांव का सबसे बड़ा मूर्ख बना देती है। बिल्कुल अकेले गोपाल एक लगभग नामुमकिन काम को अंजाम देता है। जरा सोचिए उस ताकत और उस हिम्मत के बारे में जो एक अकेले आदमी को इतना भारी मिट्टी का चूल्हा ऊपर ले जाने में लगी होगी। ये सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं थी, नहीं, ये तो पूरी दुनिया के खिलाफ उसके विश्वास का सबूत था। और उसके पड़ोसियों की क्या प्रतिक्रिया थी? सिर्फ मजाक। वो कहते हैं, अगर हमारे गांव में 2 मूर्ख हैं ना, तो उनमें से एक तो गोपाल ही है। सोचिए, एक आदमी जो बस अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसे एक तमाशा बना दिया गया था। और हद तो तब हो गई जब गांव की बुजुर्ग महिला, जिसे सब समझदार मानते हैं, वो भी उसे ही डांटने लगी। तुम इस तरह कभी तरक्की नहीं करोगे, वो कहती हैं। मतलब उसके हर फैसले की आलोचना हो रही थी, यहां तक कि उस लौकी की भी जो उसने लगाई थी। गोपाल सचमुच हर तरफ से घिरा हुआ था। तो बस फैसला हो चुका था। गांव की नजर में गोपाल एक मूर्ख है। वो पूरी तरह अकेला था। अपनी समझ और आने वाले तूफान के सिवा उसके साथ और कोई नहीं था। और फिर वो पल आता है, वो पल जब सबकी हंसी रुक जाती है, जब कुदरत अपना फैसला सुनाती है। और उस फैसले के लिए सिर्फ एक आदमी तैयार होता है। जहां बाकी सब बेखबर थे, गोपाल इंतजार कर रहा था। वो तैयार था। और यही एक बात थी
जो उसे या तो गांव का सबसे समझदार बना सकती थी या फिर सबसे बड़ा मूर्ख। और फिर बारिश आ गई, और ये कोई मामूली बारिश नहीं थी, ये तो एक कहर था, एक ऐसी बाढ़ जो सब कुछ बहा ले जाने वाली थी, घर, फसलें और हाँ, सबसे बढ़कर घमंड। बाढ़ के पानी के साथ ही दुनिया पूरी तरह से उलट-पुलट हो गई थी। जो अमीर थे वो अब गरीब हो चुके थे, और जिसे कल तक मूर्ख कहा जा रहा था वो अब किसी राजा से कम नहीं था। देखिए, इस नई दुनिया में दौलत का कोई मतलब नहीं रह गया था। मतलब पैसा किस काम का, बस जिंदा रहना, वही सब कुछ था। गोपाल, जो कभी गांव का सबसे गरीब आदमी था, अब सबसे अमीर है। क्यों? क्योंकि उसके पास खाना है। और जमींदार, जिसके पास कभी सब कुछ था, अब उसके पास कुछ भी नहीं। इसे ही कहते हैं किस्मत का सबसे बड़ा उलटफेर। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां घमंडी को विनम्र के आगे झुकना ही पड़ता है। जिन लोगों ने कभी गोपाल को दुत्कारा था, आज उन्हें ही उसके सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। जरा जमींदार के इन शब्दों को सुनिए। हम भूख से मर जाएंगे, हमें कुछ खाना दो, तुम जो भी पैसा चाहोगे हम देंगे। ये उस आदमी की आवाज है जो अपना सब कुछ खो चुका है, खासकर अपना गुरूर। अब सारी की सारी ताकत पूरी तरह से गोपाल के हाथों में थी। तो अब हम आखिरी सवाल पर आते हैं। वो लौकी जिसकी कीमत कभी सिर्फ 10 टका थी, अब उसकी कीमत क्या होगी जब वही जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बन जाए? जवाब है 1,00,000 टका। 1,00,000। जरा इस रकम के बारे में सोचिए। ये एक लौके की कीमत नहीं है, ये तो एक सबक की कीमत है। ये कीमत है अहंकार की, बेफिक्री की और एक साधारण आदमी की समझ को कम आंकने की। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी चेतावनी को नजरअंदाज करने की असली कीमत क्या होती है। अब चाहे वो किसी आने वाले तूफान की चेतावनी हो या समाज में फैले किसी अन्याय की, ये कहानी हमें बस इतना याद दिलाती है कि दूरदर्शिता सच में अनमोल है, और कभी-कभी सबसे मामूली चीजें जैसे कि एक लौकी ही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। सोचने वाली बात है, हम सब अपनी जिंदगी में किन चेतावनियों को अनसुना